कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, ऐसे अस्पताल को सीज किया जाए। कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, ऐसे अस्पताल को सीज किया जाए। कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, ऐसे अस्पताल को सीज किया जाए। ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। पुलिस हमें उल्टी धमकी दे रही है, इन्होंने पुलिस को खरीद रखा है। तभी खत्म हो गई थी, इंजेक्शन लगाया था। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो कोई सुनवाई नहीं कर रही है, उल्टा हमें झाड़ रही है। मिथराज हॉस्पिटल है, मिथराज। मैं आज आप पहुंचा हूँ थाना पारसी क्षेत्र में जनपद अलीगढ़, जहाँ मिथराज हॉस्पिटल पर एक संगीन मामला ध्यान में आया है, जहाँ एक मृत्यु हो गई है। एक महिला बताई जा रही है जिसका पथरी का ऑपरेशन होना था, उसकी मृत्यु कर दी गई है। इंजेक्शन गलत लगाने से मृत्यु हुई है डॉक्टरों द्वारा। आइए पुलिस से बात जानते पुलिस की जवानी। मेरा नाम विकास कुमार माहेश्वरी सर। क्या मामला है? मामला सर ये, हम अपनी बहन को लेके आए थे यहाँ पे कल 12 बजे। इन्होंने मना करते करते हमारे पापा मम्मी साथ आते मना किया, इन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाते हमारी बहन को एकदम सहवा में चले गई। इन्होंने हार्ट में लगा दिया, आप क्या बोलते हैं वेंटिलेटर में। वेंटिलेटर में लगाने के बाद सर ये भाग गए यहाँ से। हमने देखा पूरा स्टाफ नहीं था, उन्होंने 1-2 रह गए, उनसे दिखवा दो, उसमें कुछ नहीं था। ये कौन सा हॉस्पिटल घटना है? ये वो वाला मिथराज हॉस्पिटल है सर। आपकी डॉक्टर से भी बात हुई? आप बात हुई सर, वो भाग गए थे तुरंत। हमने पूछा क्या मामला है, बोले होश आ जाएगा, होश आ जाएगा, ऐसे कहकर सारे डॉक्टर निकल गए। उसके बाद मरता है सर। हमारी उसका बहन, मेरी बहन है, सबसे बड़ा भाई हूँ। एक ही बहन भी, हम 4 भाई है। पूरी का क्या नाम था महिला का? मेरा पूनम माहेश्वरी। कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं गुलाबी गाँव, मेरी बहन की शादी हुई थी यहाँ पे नाए चर्रा के बाद में नाए। अगर यहाँ नहीं मिलेगा हम ऊपर तक जाएंगे तो हम मर जाए। हम मरने के तैयार है। किसने कहा कि ये IPS अधिकारी इनका? डॉक्टर साहब ने, यहाँ पे जो डॉक्टर थे वो उन्होंने कहा था जब डेड बॉडी हो गई फिर वो सब लोग भाग गए थे। डॉक्टर ने क्या कहा था? किसने कहा था उससे पहले कि तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, जो हमारा है वो IPS अधिकारी है। अच्छा, इनके रिश्तेदार IPS अधिकारी हैं। हमारे किसी में कुछ नहीं बिगड़ेगा, रोज मरे इनमें पेशेंट यहाँ रोज मरे, मगर यहाँ इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तो आपने थाना अध्यक्ष से गुहार लगाई है? बिल्कुल लगाई थाने से। तो ये क्वारजी में थाना है। क्या कहा इन्होंने? क्या इन्होंने भी मना कर दिया। ये बोले यहाँ भीड़ में लगा, हम डाले में गए थे, बोले यहाँ से निकलो, भीड़ में लगा। फिर हम यहाँ पर आगे आए हैं। कार्रवाई हो रही है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, नहीं सुनी जा रही है हमारी। साहब मेरा नाम अंकुर शर्मा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। क्या मामला है? ये मिथराज हॉस्पिटल का मामला है, जिसमें हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री नितिन माहेश्वरी जी, जिनकी भाभी यहाँ अपने पथरी के इलाज के लिए कल दोपहर 1:30 बजे करीब आई थी। इलाज का दौरान जब उनको एक इंजेक्शन दिया गया, किस तरीके का इंजेक्शन था, हैवी डोज था, किस तरीके का था, ये कोई मालूम नहीं है। इंजेक्शन लगने के बाद ही वो बेहोश हो गई। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बेहोशी का सिर्फ कारण बताया कि बेहोश हो गई, अभी ठीक हो जाएंगी, उठ जाएंगी। ये करते करते 4 घंटे तक उनको वेंटिलेटर पर लिटाया गया। रात को 10:30 बजे परिवार वालों को केवल बॉडी हाथ में दे दी और कह दिया इनकी मृत्यु हो गई है। जब परिवार वालों ने पूछा कि मृत्यु कैसी हो गई है, तो वो धमकाने लगे, बहाने बनाने लगे कि आप इसी तरीके के लाए थे, इस तरीके के बहाने लगाने लगे। उसके बाद किसी अपने IPS अधिकारी जो इनके परिवार के सदस्य हैं, SSP कहीं तैनात हैं, उनकी धमकी देने लगे। यहाँ से परिवारजनों को धक्का मारते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। परिवार वाले थाने में जाकर अपनी शिकायत करी है। शिकायत के बाद अभी तक पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई यहाँ नहीं हुई है। हॉस्पिटल योग तो ही चल रहा है। हमारी मांग है कि इस हॉस्पिटलों की मानक की जांच हो, इसके अंदर जो डॉक्टर है उनकी डिग्रियों की जांच हो कि वो डॉक्टर है या फर्जी डिग्रियां लेकर यहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल खोल रखा है। इसमें मरीजों के द्वारा जो मानक तय है, मानक पूरे मानक है कि नहीं है, ये सारी जांच हो। और जो महिला की मृत्यु हो उसकी जांच कर तत्काल पूर्व में भी इस हॉस्पिटल की कई घटनाएं आती रही हैं। आज पहली बार हमारे किसी कार्यकर्ता के साथ ये घटना हुई है। तो ये यहाँ सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। जब तक खड़े रहेंगे तब तक न्याय नहीं मिल जाता है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इस डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार किया जाए जो डॉक्टर पथरी के हैं, और हॉस्पिटल सीज किया जाए। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र सिंह। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि भाई जो पीड़ित परिवार है उसको कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, ऐसे अस्पताल को सीज किया जाए। ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। ये बताओ क्या किस तरह की घटना हुई है यहाँ पर? यहाँ पर मतलब हमारा छोटा भाई जो है अपनी पत्नी के लिए लेके और पिपी दिल्ली में
पतली थी, उसके ऑपरेशन के लिए आया था। तो वो आगे मतलब 12 बजे करीब आए हो, तो वो मतलब ब्लड लेने के लिए भेज दिया शांति नर्सिंग होम। और उसके पीछे ही मतलब जो पत्नी है उसकी, उसका नाम है पूनम, उसके लिए ले गए। उसमें जो मतलब ऑपरेशन जो होता है वहाँ पर, तो वो उधर से वापस आ गई कि मेरे पति को आ जाना दो तब ऑपरेशन कराना। तो वो आ नहीं पाया, उससे पहले ले गए। वो इंजेक्शन लगाते हैं या जहर लगाते हैं, क्या लगाया उसने लगा दिया, वो तभी खत्म हो गई मौके पर ही। और फिर वो सुमित वन से आया जैसे वापस, कहाँ है वो, यहाँ ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है। और ऑपरेशन कुछ नहीं हुआ है बिल्कुल। खत्म होने के बाद कितने घंटे तक जो है आपको टहलाते रहे? रात के 10 बजे के करीब तक तो हम पागल ही बना देना, हवा मारता रहे फूकना दबा में बस। करीब कितने घंटे मतलब ऐसा इस तरह बोलते रहे कि जीवित है? हाँ, यही बता रहे हैं कि 2 घंटे में वो आ रहा हुआ होश, 3 घंटे में होश आ रहा हुआ। वो सर ये मिथराज हॉस्पिटल की बात है। अभी बोला है डेड बॉडी हाँ, और जब मतलब लास्ट स्टेज पे जैसे वो इनकी दिखी कि हाँ खत्म हो गई, तो हमें पागल बना लेकर रेफर करवा लो। पुलिस ने कोई कार्रवाई की अब तक? हाँ करी है, मतलब ऐसी कुछ ना मतलब कार्रवाई। क्या हुआ? मेरी बहन मार दी कैसे मार दी? क्या हुआ? क्या कराने लाए थे आप? फिर क्या हुआ? मतलब जाँच की इन्होंने, हमारे बहन हुई है सुमित माहेश्वरी, उनके लिए बोला कि जाओ मतलब ब्लड ले आओ। वो ब्लड लेने गए थे बाहर। जब भी वो ब्लड लेने गए थे, मेरी बहन को ये मतलब अंदर ले गए थे ओटी में, बिना उनकी परमिशन के, बिना कोई कागज बनवाए। मतलब बिना आपके साइन के ऑपरेशन कर डाला? जी जी। फिर क्या हुआ? उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया था, इंजेक्शन से चीज निकली। मेरी माँ ने देखा था कि मतलब हाथ से गिरी थी। फिर उसके बाद उसे होश ही नहीं आया, खत्म हो गए फिर? जी जी। अच्छा, कितने घंटों तक जो हॉस्पिटल ये कहता रहा जीवित है? 2 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक और 9 बजे तक यही बोलता रहा है कि मतलब अब होता आ जाएंगे, अब होता आ जाएंगे। अच्छा हाँ। पुलिस कंप्लेंट की आपने? पुलिस कंप्लेंट करी। और पुलिस क्या कह रही है? पुलिस साहब कुछ ना कर रही, कुछ भी। हॉस्पिटल क्या कह रहा है? हॉस्पिटल में मतलब सारे भाग गए, हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, क्या नहीं, कुछ नहीं। तो कौन थी तुम्हारी ये महिला? मेरी बहन है। कहाँ से आए हो? कौन सी जगह है? मैं चुनावी से आया हूँ। कौन सी जगह पड़ता है? ये संबल जिले में पड़ता है। नाम क्या है उनका? वो खत्म। मृतका का नाम? पूनम माहेश्वरी। उम्र कितनी रही होगी? 27 साल। आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे, कोर्ट ही आपका पक्ष जानता है, दूसरे का पक्ष सुनता है एक बार, नहीं तो फिर वन साइडेड कार्रवाई होती है। ये मान लिया जाता है कि मतलब आपको अपने पक्ष में कुछ कहने नहीं है, जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो या तो सही मान लिया जाए। तो इसीलिए हम तब से ढूंढ रहे हैं, ऊपर भी गए हम डॉक्टर साहब वहाँ देख रहे हैं, वहाँ भी कोई नहीं है, नीचे कोई नहीं, तब आपको बुलाया उन्होंने। आप पढ़े लिखे हैं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए हमसे, ठीक है? किसी को मार के कोई आदमी ये कोई बदला थोड़ी लेना है, ये तो हमें बस ये देखना है कि यहाँ पर केयरलेसनेस है, लापरवाही है नहीं है। हॉस्पिटल है प्राइवेट, इसमें किसी महिला की उपचार के दौरान डेथ हुई। क्या है पूरा मामला, किस तरह का हंगामा किया गया? इसमें कल रात्रि में एक महिला जो यहाँ पर अपने आप का उपचार कराने के लिए आई थी और उसकी मृत्यु हो गई। इसमें परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से महिला की मृत्यु हुई है। इस संबंध में सीएमओ महोदय को अवगत करा दिया गया है और एसीएम साहब को भी अवगत करा दिया गया है। महिला का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और प्राप्त तहरीर व सीएमओ साहब की जांच के आधार पर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई शीघ्र ही सुनिश्चित की जाएगी। हॉस्पिटल पे तालाबंदी कर रही इन्होंने, क्या वो खुलवा दिया? तालाबंदी कुछ लोगों ने उत्साह में आकर के कर दिया था, जिन्हें समझा बुझा करके ताला खुलवा दिया गया। अन्य कोई विधिक प्रॉब्लम नहीं है। तथा परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जाएगी वह सीएमओ की जांच के आधार पर व पोस्टमार्टम के आधार पर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।